हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16th मार्च टू 23rd मार्च। तो देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या है मैसेजेस। लिब्रा 16th टू 23rd मार्च। लिब्रा 16th टू 23rd मार्च। लिब्रा 16th टू 23rd मार्च। तुला राशि के लिए बताएं 16 से 23 मार्च के बीच क्या मैसेजेस हैं। ओके, चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर क्यों है, एम्परर क्यों आया है, मून क्यों आया है, मून क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, टू ऑफ कप्स क्यों आया है, द हर्मिट क्यों आया है, नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है, टेन ऑफ कप्स क्यों आया है, एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ठीक है लिब्रन, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड आया है आपका द एम्परर, ओके, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, ओके, जो कि शायद लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, बाहर से रिलेटेड है आपका ये रिलेशनशिप। और यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक है आपकी, ओके। अब ये शादीशुदा लोगों के लिए उनकी पत्नी हो सकती हैं, आप मैरिड हैं तो भी आप किसी और के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पार्टनरशिप रखना चाहते हैं। और अगर आपकी ये गर्लफ्रेंड है तो आप एक लेवल अप यानी कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, उसको प्रपोज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप सोच रहे हो, उसके लिए आप प्लान कर रहे हो। सो दिस इज द केस इन योर रिलेशनशिप। बट अगर ये काम है तो आप किसी से कोलैब करना चाहते हैं। बिजनेस है तो आप किसी से ओवरसीज बिजनेस या फिर ट्रेडिंग या किसी और शहर से आपको मतलब आना जाना होता है ना सामान का, तो उस टाइप का बिजनेस में आप कोलैब करना चाहते हैं। किसी और ऑलरेडी आपकी एक जॉब है एंड आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं और साथ में दूसरा बिजनेस जो कि बाहर से रिलेटेड है, दूसरे शहर या दूसरे कंट्री से रिलेटेड है, वो आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक टीम वर्क या एक कोलैबोरेशन दिख रहा है। देयर इज अ प्रोग्रेस, ग्रोथ इन योर करियर एज वेल। जिन लोगों को अपनी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये कार्ड बताता है कि आप एक लेवल अप जाने वाले हैं, आप अपने काम में प्रमोट होने वाले हैं। देन वी हैव ये एम्परर।
एम्परर रिवर्स आया है तो यहाँ पे कोई झूठ बोल रहा है, यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, यहाँ पे कोई सीरियस नहीं है। बट यहाँ पे इसकी एनर्जी कैसी है, डोमिनेंट एनर्जी। अब ये या तो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, यहाँ पे कोई तो है जो झूठ बोल रहा है, जो अनएथिकल वे में इस रिलेशनशिप में है, जो सीरियस नहीं है, जो नहीं कमिटमेंट देना चाहता और जो सीरियस नहीं है। ठीक है, हो सकता है झूठ ना बोल रहा हो, बट उसकी एनर्जी यही है कि सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, कुछ रिवील हो रहा है इस हफ्ते, कुछ आपके मन में डाउट्स हैं, फियर्स हैं, या आपके मन में कुछ सैडनेस है या क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये इमोशंस हैं इसलिए मैं रिलेशनशिप ही बोलूँगी। और अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वो जो फियर्स हैं, वो जो डाउट्स हैं, वो सब आपके चले जाएंगे, आप काफ़ी क्लियर हो जाओगे, जो भी झूठ है वो सामने आ जाएगा, बिल्कुल साफ साफ आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। एंड बहुत सी चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी कि ये आपके मन का वहम था, जो एक्चुअली में था ही नहीं। ऐसा भी आपको लग सकता है, रियलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक लाइट एनर्जी है, जैसे ही ये क्लैरिटी मिलेगी आप काफ़ी हल्के होते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे एक स्टक एनर्जी है, ये चीज़ होगी बाद में, ये चीज़ है पहले। यहाँ पे आप काफ़ी स्टक हैं, किसी चीज़ को लेके आप बार बार एक ही पैटर्न में फंसे हुए नज़र आते हैं कि ये तो सेम चीज़ रिपीट हो गई, अरे ये तो मेरे साथ हो चुका है ना, ये तो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो रिपीटेटिव पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। एंड आप उससे निकलते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको, ये रेपिटेटिव क्यों है, ये रिपीट क्यों हो रहा है, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। यहाँ पे किसी से रिकंसिलिएशन है, कुछ पुरानी बातें आपको याद आएंगी, पुराना वक्त आपको याद आएगा, कुछ चीज़ें आप रिकंसाइल कर रहे हैं किसी से, किसी पास्ट रिलेशन को आप फिर से रिवाइव करने की सोच रहे हैं। ठीक है, या फिर आप किसी को माफ़ कर रहे हो, किसी की गलतियां आप भूल के उसे माफ़ कर रहे हैं और उससे फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बट आप अपने सैड मोड से भी निकलते हुए दिख रहे हैं। एज इफ मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स थे, तो जैसे ही वो जाएंगे आप इस सैड एनर्जी, दो मून के कार्ड आए हैं, बट यहाँ पे आप सैडनेस से निकलते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे आपको ट्रूथ पता चल रहा है। ओके, यस। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज वेरी गुड। डेस्टिनी आपको आगे बढ़ाएगी, डेस्टिनी आपको वो देगी जो आप डिजर्व करते हैं। यहाँ एक बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, आप ट्रैवल भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कर्मा, आपके जितने भी अच्छे कर्म है उसका फल मिलने वाला है और पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में। जो भी सेपरेशन हुआ है, यहाँ पे एक सेपरेशन दिख रहा है, सेपरेशन हुआ है बिकॉज डिफरेंसेस थे या काफ़ी डिसरिस्पेक्ट थी इस रिलेशनशिप में, या अनकम्पैटिबिलिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ था जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो, यहाँ पे आप मूव ऑन कर चुके हो और यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ को आप आगे लेके जाएंगे। ठीक है, लोनलीनेस की एनर्जी है, एनवायरनमेंट में काफ़ी अकेलापन फील करेंगे। ऑब्वियसली सेपरेशन हुआ है, यहाँ पे नहीं है पार्टनरशिप वैसी, तो आप लोनली फील करेंगे। यहाँ पे आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी सोल सर्चिंग पे जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं इतना अकेला क्यों हूँ, या आज मैं अकेला क्यों रह गया, मुझसे क्या गलती हुई। अगेन पास्ट में जाके काफ़ी चीज़ें आप पास्ट में जाके सोचोगे कि मेरे से क्या गलती हुई, मैं कहाँ गलत था। ठीक है, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड अगेन आप यहाँ पे एक
अलायंस में दिख रहे हैं, किसी से मिलते हुए दिख रहे हैं, किसी से कमिटेड रिलेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, सेपरेशन हुआ है, अब पता नहीं ये वही इंसान है या कोई नया है, ये नहीं पता मुझे, ये तो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, आई क्लैरिफाई दिस हायरोफेंट, ये कौन है, क्योंकि यहाँ तो आप अकेले हो और यहाँ आप किसी से मिल लिए, आपने इतना अंदर अंतर मन झंझोड़ा अपना कि आप कमिटमेंट दे बैठे, ऐसा कुछ लग रहा है, ये कुछ क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है। ये देखो, ये न्यू बिगनिंग इन लव है, इमोशनल हो जाएंगे, काफी इमोशनल हो जाएंगे और प्रपोज कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग है प्यार में। फिर भी मैं ये हायरोफेंट क्लैरिफाई करती हूँ कि ये हर्मिट से एकदम से हायरोफेंट कैसे हो गया, प्लीज क्लैरिफाई हायरोफेंट। यहाँ पे आप किसी से गाइडेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये पेज ऑफ कप्स आया है, देखो ऑफर है, ये तो उछल के आया है, फिर से पूछती हूँ हायरोफेंट क्यों आया है, हायरोफेंट क्यों आया है। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा, काफी बड़ा चेंज आएगा, उस चेंज में ये है। पेज ऑफ कप्स इज लाइक कोई मैसेज आएगा या एक अपॉलॉजी भी आ सकती है आपकी तरफ, यहाँ पे कोई अपना प्यार का जेस्चर्स शो कर सकता है, और ये आपसे छोटे हैं एज में, ठीक है, जो भी हैं, छोटी छोटा, तो ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ये आपको ऑफर देंगे प्यार का, मोस्ट प्रोबेबली आप इसके साथ रिकंसाइल करेंगे, आप इसके साथ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ऑफर होगा। अदरवाइज यहाँ पे एक एनर्जी है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको ऑफर आएगा बट आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अभी ये सब चीज़ें हुई हैं, तो कुछ चीज़ें हैं कि आप हर्ट हैं या आप अपने शेल में हैं, अभी आप किसी से बोल नहीं रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, हर्मिट मोड में हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, इस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, बट बाद में मुझे ऐसा लग रहा है आप डिसीजन लेंगे, यस, बट आपके साथ ट्रस्ट प्रॉब्लम है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, स्पेशली इस चीज के बाद। कुछ लोगों के लिए ये शादी भी हो सकती है, जो अपनी शादी को लेके इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे कि ये शादी का मुझे क्या करना है। हो सकता है आप इस शादी में भी अकेले ही हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शादी होते हुए भी मैं अकेला हूँ, पार्टनर के होते हुए भी मैं अकेला हूँ, क्योंकि वो इंसान झूठी बोलता रहता है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करता है ना, ऐसा हो सकता है। यस, शादी। आउटकम क्या है इस रीडिंग का, यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, कंटेंटमेंट दिख रहा है, आप अच्छे से सारी प्रॉब्लम से निकलते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, अपनी फैमिली में हैप्पी दिख रहे हैं, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे ट्रबल्स खत्म होते हुए दिख रहे हैं। सो एंडिंग बहुत अच्छी है इस हफ्ते की, एंड में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, क्लैरिटी मिलेगी, डाउट्स फियर्स सारे चले जाएंगे, ओके। और ये जो थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से सारी टेंशन्स हैं, वो इंसान झूठा निकलेगा, वो इंसान झूठा निकलेगा, और आप अपनी ही शादी में फिर से हैप्पीनेस अपने पर्सन के साथ देखेंगे, अपनी फैमिली को अपनी फैमिली में फुलफिलमेंट देखेंगे, ओके। आपको ये रियलाइजेशन इस मोड में जाके होगा, क्योंकि आप उस इंसान से, थर्ड पर्सन से आप सेपरेट होने वाले हो, और वो जो रिलेशन था वो कार्मिक था, ये आपको समझ में आ जाएगा और मूव ऑन कर जाएंगे आप, ठीक है, यही है। यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड होगा, क्योंकि वहां पे आपके डिजायर्स फुलफिल नहीं हुए, जैसा आपने चाहा था वो रिलेशन वैसा गया नहीं,
आपने उस इंसान का हाथ पकड़ा था, थामा था, आपने डिसाइड किया था कि आप उसको भी रखोगे, अपनी बीवी को भी रखोगे, ऐसा कुछ। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पति को भी रखेंगे, उसको भी रखेंगे, साथ साथ चलेगा। बट वो चीज वैसी चली नहीं जैसा आपने सोचा था। वहां पे आपको हार्ट ब्रेक हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंसान मैनिपुलेटिव, चालाक, झूठा, धोखेबाज, नॉन ट्रस्टवर्दी ऐसा निकला। और यहाँ पे एक स्पाइंग एनर्जी भी है। आपको या तो कोई देख रहा है सोशल मीडिया पे, या आप देखते हो सोशल मीडिया पे किसी को, ठीक है? आपकी फैमिली पे किसी की नजर रहती है, आप लोगों पे ही किसी की नजर रहती है। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी है। कैसी एनर्जी रहेगी आपकी? गार्डेड रहेंगे आप, एज वेल एज यहाँ पे एक पॉज एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है। क्योंकि आपने काफी मेहनत करी है इस रिश्ते में, तो अभी आप थोड़ा रुक के इंट्रोस्पेक्शन, मैंने बोला ना, हर्मिट मोड में जाओगे और इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि मैंने कितना दिया और इसका आगे रिजल्ट क्या है, आगे कुछ इसके फ्रूट्स हैं भी कि मैं इसमें एफर्ट्स डालती ही जा रही हूँ। तो जैसे ही आप रियलाइज करोगे कि आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, यू विल बी स्टॉपिंग दिस एट वंस। आप वहीं पे ही रुक जाएंगे, बिकॉज देन यू विल रियलाइज कि बदले में कुछ नहीं मिलना है, दिल ही टूटना है, हर्ट ही होना है, ठीक है? और फिर जब ये चीज ओवर हो जाएगी, तब ये प्यार की नई शुरुआत होगी, जो कि आपके मैरिज के लिए है। अच्छा, फिर एक हैप्पी फैमिली है। तो एंडिंग बहुत अच्छी है, एंडिंग इज वेरी गुड लिब्रन्स। तो प्रकृति सब सही कर देगी, आपका सब अच्छा होने वाला है। इमोशनली यू विल बी सेटिस्फाइड, कंटेंट एंड हैप्पी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक आपकी रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय लिब्रन्स।